प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। क्या प्रॉपर्टी होती है? मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। एक सेकंड। एग्जांपल, ABC आर द पार्टनर्स, ABC आर द पार्टनर्स। ये क्या करते हैं? जब पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो दे ब्रिंग कैपिटल ना, कैपिटल कैन बी ब्रॉट इन कैश और इन फिक्स्ड असेट, लाइक फिक्स्ड असेट प्रॉपर्टी लाई उन्होंने फिक्स्ड असेट्स, और इवन दे ब्रॉट ट्रेडेड स्टॉक, ट्रेडेड स्टॉक। पार्टनर्स कैन ब्रिंग गुड्स एज देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली फिक्स्ड असेट्स एंड ट्रेडेड स्टॉक को हम मनी में मेजर करेंगे, and that to that extent we will show it as a liability as well and asset as well. So partners, right, started business with this property. Cash is also property of the partnership, हाँ? ये समझ लेना। Fixed assets, traded stock. So this is a partnership property. So what is a partnership property? Right, it is a property brought in by the partners when they form the partnership as their capital contribution. उसके बाद खाली यही प्रॉपर्टी रहेगी क्या? नहीं, इसके बाद इसमें जो एडिशन होगा बिकॉज ऑफ, राइट, सपोज बाद में हमने विद द मनी ऑफ द पार्टनरशिप हमने नए फिक्स असेट्स परचेस किए, नए गुड्स परचेस किए, राइट। लेटर ऑन उसमें जो इंक्रीज होगा दैट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द, राइट, पार्टनरशिप। सो प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप इज, राइट, ऑल दोज प्रॉपर्टीज विच आर ब्रॉट व्हेन यू फॉर्म द पार्टनरशिप, कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड एनी इंक्रीज, राइट, देयर आफ्टर। जब हम बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, राइट, वी द पार्टनरशिप परचेसेस फिक्स असेट, और पार्टनर में परचेस फिक्स असेट फॉर द फर्म, पार्टनर में परचेस फिक्स असेट फॉर द फर्म। तो इन दैट केस बाद में पार्टनरशिप क्या करेगी? उसको पैसे देगी या टू दैट एक्सटेंट उसका कैपिटल इंक्रीज करेगी, एज द केस में भी। सो राइट, मैंने क्या बोला? ऑल दोज प्रॉपर्टी brought in by the partners when they form the partnership, that is one, that is capital contribution in simple words. And second, right, all those properties which are acquired by the partnership or which are acquired for the partnership. Try to understand, acquired by the partnership मतलब partnership ने खुद purchase किए from its own cash, from its own bank balance, right, or राइट, इट इज एक्वायर्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब मे बी किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप के लिए परचेस किया होगा और पार्टनरशिप विल रिइंबर्स हिम और इट विल बी एडेड इन हिज कैपिटल, ऐसे हो सकता है। सो क्या क्या बोला, ध्यान देना। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप विच इज ब्रॉट एट द टाइम ऑफ फॉर्मिंग द पार्टनरशिप, राइट, इट इज ब्रॉट बाय द पार्टनर्स एज देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एंड प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द फर्म, फर्म ने एक्वायर की है फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म, खुद के लिए परचेस किया, और इट इज एक्वायर्ड बाय द पार्टनर्स, पार्टनर ने पर्सनल रिसोर्स से परचेस किया है फॉर द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप। समझ में आ रहा है? मतलब कौन पैसा दे रहा है ये मत देखो, हु इज एक्चुअल ओनर ये देखो। एग्जाम्पल, फर्म ने खुद परचेस की फर्म के लिए, फर्म ने खुद परचेस की फर्म के लिए, दैट इज अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। किसी और ने फर्म के लिए परचेस किया एंड बाद में ऑब्वियसली फर्म विल रिपे हिम, या तो आप उसकी लायबिलिटी जनरेट करके रिपे करो या आपको इंस्टेंटली रिपे करो, राइट, दैट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप। ऐसे हो सकता है क्या कि पार्टनर खुद की प्रॉपर्टी पार्टनरशिप के लिए यूज करे, पार्टनर खुद की प्रॉपर्टी पार्टनरशिप के लिए यूज कर रहा है, तो वी हैव टू चेक द इंटेंशन, वो जो प्रॉपर्टी उसकी इंटेंशन क्या है, इज इट फॉर द, राइट, पार्टनर्स का इंटेंशन क्या है, वो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप के लिए हमेशा यूज करनी है या ये उसकी रहेगी खाली आज हम यूज कर रहे हैं, हमें इंटेंशन देखना होगा। अगर पार्टनर्स का इंटेंशन है कि वो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप में ही कन्वर्ट करनी है, देन इट विल बी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, अदरवाइज इट विल बी हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। कभी कभी ऐसे भी सिनेरियोज हो सकते हैं कि पार्टनरशिप ने पार्टनर के लिए प्रॉपर्टी परचेस किया, पार्टनरशिप ने पार्टनर के लिए प्रॉपर्टी परचेस किया, मतलब ए पार्टनर हैज परचेस ए प्रॉपर्टी आउट ऑफ द फंड्स ऑफ द पार्टनरशिप। नाउ अब देखो ये प्रॉपर्टी किसकी है? इट इज अ प्रॉपर्टी फॉर द पार्टनर, खाली फर्म ने पेड किया है
फर्म लेटर ऑन विल रिकवर फ्रॉम द पार्टनर, उसके कैपिटल से हम माइनस करेंगे एज ए ड्रॉइंग्स बोल के, या परमानेंट बेसिस पे होगा तो हम कैपिटल रिड्यूस करेंगे। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। अगर मैं क्या बोल रहा हूं, पहले तो जब हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन लाते हैं पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ कैश और फिक्स असेट और ट्रेडेड गुड्स, दैट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप, दिस इज फर्स्ट। सेकंड मैंने बोला उसके बाद इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप परचेस करती है, खुद परचेस करती है खुद के लिए, पार्टनरशिप खुद परचेस करती है खुद के बिजनेस के लिए, दैट इज अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। तीसरा मैंने बोला someone else purchases it for the partnership, right, means for the business of the partnership, partnership पे नहीं कर रही है बट कोई और पे कर रहा है for the partnership। अगर पार्टनर पे करता है तो to the extent we will increase the capital of the partner and we will increase the asset, एसेट साइड पे एसेट इंक्रीज होगी, लायबिलिटी पे कैपिटल इंक्रीज होगा, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ये तीसरी प्रॉपर्टी आ गई, समझ में आ रहा है। फोर्थ सिचुएशन ऐसे हो सकती है कि पर्सनल असेट ऑफ द पार्टनर इज बीइंग यूज्ड इन द पार्टनरशिप। तो देखो पार्टनर्स का एग्रीमेंट क्या है, इंटेंशन क्या है। अगर ये प्रॉपर्टी आपने उसका कैपिटल बोल के लाया था तो नाउ इट इज अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, या आपका इंटेंशन है कि इसको बाद में पार्टनरशिप में ही कन्वर्ट करना है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना है, अगर ऐसे इंटेंशन है, राइट, तो दैट इज अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, अदरवाइज इट इज हिज पर्सनल असेट। फिफ्थ मैंने बोला पार्टनरशिप हैज पेड और पार्टनरशिप हैज परचेज ए प्रॉपर्टी फॉर द पार्टनर, पार्टनर के लिए पार्टनरशिप ने पेड किया, तो टू दैट एक्सटेंट पार्टनरशिप में क्या होगा, राइट, वी विल रिड्यूस हिज कैपिटल और वी विल शो इट एज ए ड्राइंग्स, इन दैट केस, राइट, दैट इज हिज पर्सनल प्रॉपर्टी एंड नॉट ए पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। तो ये एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप। एक, द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड एट, राइट, इन द फॉर्म ऑफ कैश, फिक्स असेट्स, ट्रेडेड स्टॉक, जो आपने जब कैपिटल बोल के लाया था जब पार्टनरशिप फॉर्म हुई वो, एंड उसके बाद भी अगर आप एडिशनल कैपिटल लाते हो इन दैट फॉर्म, ऑब्वियसली दैट इज अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। उसके बाद जब पार्टनरशिप कंटिन्यू हो रही है तब पार्टनरशिप खुद जो परचेस करती है खुद के लिए, दैट इज अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। कोई और पार्टनरशिप के लिए परचेस करता है, दैट इज अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है। इफ personal asset of the partner is being used in the partnership, check the intention. If the intention is to convert that into partnership on property only, so it is a partnership property, otherwise it is not a partnership property. If partnership has purchased a property for partner, ऐसे भी हो सकता है ना, in that case it will be reduced from his capital, it will be showed as his drawings, that is not a partnership property. Sir, does goodwill is partnership property? Yes, goodwill is a partnership property. मतलब जब डिसोल्यूशन होगा तब all these properties including goodwill will be sold out and उससे जो मिलेगा that will be shared between the partners. So it is a right of every partner that to share the to have share in the partnership property. ये समझ में आना चाहिए। So this is, मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाया कि क्या क्या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में हो सकता है। नाउ चेक द नोट्स, क्या लिखा है ध्यान देना। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, it is open to the partners to determine by the agreement among themselves as to what shall be the property of the firm and what shall be separate property of one or more of the partners. ये पार्टनर डिसाइड करेंगे कि क्या पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होगी एंड क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। इट इज सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, मतलब एक्ट क्या बोलेगा, अगर एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में लिखा है ये पर्सनल प्रॉपर्टी, ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, तो कोई सवाल है क्या, नहीं है। बट अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या, राइट, हमें क्या चेक करना है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो हमें चेक करना है अगर वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है या नहीं है। अगर इसका आंसर ढूंढना है तो हमें क्या करना होगा, इफ देयर इज नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट, चेक द सोर्स फ्रॉम विच द प्रॉपर्टी वाज ऑब्टेन्ड। ऐसे हो सकता है कि पार्टनर ने खुद के सोर्स से वो प्रॉपर्टी ऑब्टेन की है तो इट मे बी हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। ऐसे हो सकता है कि पार्टनरशिप ने खुद के पैसों से वो प्रॉपर्टी यूज की है, इन दैट केस इट कैन बी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। सो चेक द सोर्स ऑफ द फंड्स, राइट, सोर्स फ्रॉम विच द प्रॉपर्टी वाज ऑब्टेन्ड। दूसरा क्या चेक करना है, द पर्पस फॉर विच इट इज एक्वायर्ड। एक तो सोर्स देखो, दूसरा उसका पर्पस देखो। अगर पर्पस पर्सनल यूज है तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाएगी, अगर पर्पस बिजनेस यूज है तो वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी हो जाएगी। देन एंड
the mode in which it has been dealt with, and are important to determine whether the property is or is not the property of the firm. If there is an express agreement, there is an agreement कि हमने decide करके रखा है क्या partnership property है और क्या personal property है, तो कोई सवाल है क्या? नहीं है. But अगर there is no agreement as to such, तो हम क्या करेंगे? We will check the source, right? We will check the purpose and we will check the mode, right, of using that property. ये तीन चीजें हम collectively देखेंगे and then we will decide whether it is a partnership property or it is not a partnership property. Example, partnership ने property purchase की है, partnership ने paid किया है, but that property is being used by the partner, खुद के use के लिए कर रहा है, तो हम सोचेंगे अब इसका क्या है? It is used, it is purchased from the capital, like from the source of the partnership. Partnership ने payment किया है, but intention क्या है? या उसका use partnership के लिए नहीं है, partner use कर रहा है, and right to that extent we have reduced their capital. तो इसका मतलब क्या हो गया कि it is for his personal use, but partnership ने paid किया है और हमने उसका capital उतने से कम किया है, तो it is not a property of the partnership. खाली source पे मत जाओ, उसका use भी देखो, आप उसको कैसे use कर रहे हो वो देखो, उसका purpose देखो, उसका use देखो, तीनों साथ में देख के decide करो whether it is partnership property or not. आगे क्या लिखा है देखो, वो मैंने जो 5 कंडीशन जो 4-5 समझाया ना वो लिखा है. सेक्शन 14 प्रोवाइड्स दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्री इंक्लूड्स. क्या क्या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में आता है? ऑल द प्रॉपर्टीज ओरिजिनली ब्रॉट इन द कॉमन स्टॉक ऑफ द फर्म एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन बोल के आपने ओरिजिनली क्या क्या लाया था, दैट इज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. सो दे आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल कंट्रीब्यूशन. All those properties which are originally brought in the common stock of the partnership firm. All rights or interest in the property originally brought. So, जब हमने originally जो सब लाया था, that can be cash, that can be fixed assets, that can be traded stock, जो कुछ भी हमने originally business में लाया था to start the business is by default partnership property. Next, all property acquired और राइट कैसे एक्वायर की? बाय परचेस और अदरवाइज, बाय और फॉर द फर्म. बाय द फर्म मतलब फर्म ने खुद परचेस की है, फॉर द फर्म मतलब किसी और ने फर्म के लिए परचेस की है. एंड ऑल द राइट्स एंड इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टीज, राइट, सो एक्वायर्ड. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे हम सब्सिक्वेंट बोल रहे हैं. एक तो पार्टनरशिप फॉर्म करते टाइम जो जो कैपिटल के तौर पे प्रॉपर्टीज आई वो तो पार्टनरशिप की है, और उसके बाद जब पार्टनरशिप कंटिन्यूएशन में है, ठीक है, तब जो प्रॉपर्टीज पार्टनरशिप ने परचेस की थी या पार्टनरशिप के लिए परचेस किया था, राइट, वो सब प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड नॉट द प्राइवेट प्रॉपर्टीज. आगे क्या लिखा है? ऑल प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड फॉर द पर्पस. क्या लिखा है? ध्यान देना. ऑल द प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड फॉर द पर्पस एंड इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, all such properties are treated as, all such rights and all such interest in the property is a partnership property. तो एक लिखा है जो फर्म ने परचेस किया है या फर्म के लिए परचेस किया है उसको ही उन्होंने एक्सटेंड किया है. उन्होंने बोला है फॉर द पर्पस एंड इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म. गुडविल इज ऑल्सो द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. इज ए राइट, गुडविल ऑफ द बिजनेस is included in the partnership property. तो क्वेश्चन आता है, is the goodwill a partnership property? Yes, goodwill is a partnership property. This list is not exhaustive. मतलब यही लिस्ट नहीं है, राइट, दिस इज ए इलस्ट्रेटिव लिस्ट. यहाँ पे एग्जांपल्स दिए उन्होंने क्या क्या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में हो सकता है. इन शॉर्ट देखो, ये सिंपल कॉमन मैन के लैंग्वेज में लिखा है. इन शॉर्ट, whatever at the commencement of the partnership is thrown into the common stock. Common stock means they are talking about the capital. जो पार्टनर ने कैपिटल बोल के डाला commencement of the partnership, and whatever has from time to time during the continuance of the partnership has been added thereto. और उसमें बाद में जो जो आपने ऐड किया पार्टनरशिप के लिए या पार्टनरशिप ने खुद ऐड किया, और obtained by means thereof, whether directly by purchase or indirectly, belongs to the firm unless contrary intentions are shown. So all those things which were added at the time of formation of the capital, right, partnership firm as capital,
and thereafter all those addition in that, right, are treated as property of the firm. Section 14 further provides that unless contrary intention appears, अगर ऐसे कुछ अलग नहीं है, property and rights and the interest in the property acquired, right, with money belonging to the firm deemed to be acquired for the firm. मतलब क्या? All those properties which are acquired using the money of the firm, फर्म के पैसों से जो जो प्रॉपर्टीज परचेस की है, that will be treated as partnership property. वहां पे लिखा है unless otherwise decided, मतलब अगर पार्टनर के लिए फर्म ने पेड किया है, बट यहाँ पे इंटेंशन क्या है, ये पार्टनर की प्रॉपर्टी होगी, बाद में हम उससे रिकवर करेंगे, मे बी वो हमें कैश देगा या हम उसके कैपिटल से माइनस करेंगे या हम उसकी ड्रॉइंग्स दिखाएंगे. समझ में आ रहा है? इंटेंशन क्या है, डिसाइड क्या हुआ है पार्टनर्स में, फर्म पे करेगी बट फर्म उसके लिए पे करी, उसके प्रॉपर्टी के लिए पे करी. होता है ना बहुत बार. आई वांट टू परचेस सपोज आईपैड, मैं पार्टनरशिप से पैसे लेके परचेस कर सकता हूँ. पार्टनरशिप विल परचेस फॉर मी, इट इज माय पर्सनल लैपटॉप सपोज आईपैड. तो इन दैट केस, even though it is purchased by using the partnership cash, partnership assets, partnership की प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी परचेस करें हम लोग, राइट? बट इन दिस केस व्हाट इज इंटेंशन, दैट इज माय पर्सनल प्रॉपर्टी. फॉर दैट पर्पस ऑब्वियसली आई विल कंपेंसेट द पार्टनरशिप फर्म. कैसे कंपेंसेट करेंगे? जनरली मेरे कैपिटल से माइनस होगा, एंट्री पास की जाएगा अकाउंटिंग के थ्रू. ठीक है? सो क्या लिखा है ध्यान देना. उन्होंने बोला इफ नथिंग इज डिसाइड, नथिंग कॉन्ट्ररी looks like, so everything purchased using the firm's cash, firm's property is a property of the firm. firm के प्रॉपर्टी से जो जो परचेस करोगे वो सब क्या रहेगा? पार्टनरशिप की ही प्रॉपर्टी रहेगी. इसका मतलब उल्टा भी हो सकता है. क्या? कि अगर पार्टनर के पर्सनल प्रॉपर्टी से जो जो परचेस करोगे वो पार्टनर का होगा, बट अगर ऐसे डिसाइड हुआ है कि दैट विल बी द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, तो वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होगी. तो उस केस में हम एंट्री पास करेंगे कि जैसे उसने कैपिटल आया है, सपोज वो खुद परचेस करके बिजनेस के लिए लेके आता है, तो हम लाइक उसने लैंड परचेस की पार्टनरशिप के लिए, उसने पेमेंट किया, तो हमारे बुक्स में एंट्री रहेगी लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. नाउ इस केस में इट इज नॉट परचेस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप, इट इज परचेस फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी. हाउएवर व्हाट इज द इंटेंशन, इंटेंशन और व्हाट इज द एग्रीमेंट, इट इज to be used for the partnership, it is for the partnership. तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? उसका कैपिटल इंक्रीज करेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें हर चीज समझनी है. जब हम पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बोल रहे हैं तो दो केसेस हो सकते हैं. एक, पार्टनरशिप ने परचेस किया है बट वो पार्टनरशिप के लिए नहीं है, दैट इज नॉट ए पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. किसी और ने पार्टनरशिप के लिए परचेस किया है, भले ही पार्टनरशिप ने नहीं किया है बट किसी और ने पार्टनरशिप के लिए किया है, तो दैट इज अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. हम अकाउंटिंग के थ्रू वो लेके आएंगे. अगर पार्टनरशिप ने किसी और के लिए परचेस किया है तो टू दैट एक्सटेंट उसके कैपिटल से माइनस होगा. अगर किसी ने पार्टनरशिप के लिए परचेस किया तो टू दैट एक्सटेंट उसका कैपिटल में इंक्रीज कर देंगे. समझ में आ रहा है? आगे समटाइम्स वही लिखा है आगे का जो अभी मैंने बोला. समटाइम्स प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टनर मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म. हमने क्या बोला? एवरीथिंग दैट इज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ ए फर्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. बट अगर कुछ किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी हम पार्टनरशिप के लिए यूज करें, करते हैं ना बहुत बार, तो डज इट बिकम ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप प्रॉपर्टी? नो, वी हैव टू चेक द इंटेंशन. क्या लिखा है? इन सच केस इट डज नॉट बिकम पार्टनरशिप प्रॉपर्टी merely because it is being right used for the purpose of the business of the firm. It becomes the property of the firm only if the partners show the intention to make it so. समझ में आ रहा है? सो ये समझ में आना चाहिए. एक एग्जांपल, राइट, मैंने 3-4 केसेस समझाए. एक मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान देना. पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इंक्लूड्स पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इंक्लूड्स राइट properties brought at the time of formation. Properties can be cash or fixed asset or traded stock brought at the time of formation or commencement of the partnership.
second, right? In addition thereto, right? Then properties purchased for business of the firm, business of firm, by firm. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, फर्म ने फर्म के लिए परचेस किया तो ज्यादा सोचने की बात है क्या? नहीं. और बी, बाय समवन, सम अदर पार्टनर, सम पार्टनर. डाउट इसमें आ सकता है क्या? एक पार्टनर ने खुद के प्रॉपर्टी से फर्म के लिए प्रॉपर्टी परचेस की, तो ऑब्वियसली इसमें क्या हो जाएगा? वी विल इंक्रीज द असेट, वी विल आल्सो इंक्रीज द लायबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर. समझ में आ रहा है? सो थर्ड, प्रॉपर्टी, राइट, of partner, properties of partner used in business of the firm, business of firm with intention to convert it as a partnership property. ये इंटेंशन इंपॉर्टेंट है. हम पार्टनर की पर्सनल एसेट यूज कर रहे हैं, does not directly become a partnership property. There should be intention कि हम इसको पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस टू दैट एक्सटेंट उसका कैपिटल इंक्रीज करेंगे. समझ में आ रहा है? सो क्या क्या बोला? All those properties which are brought at the time of commencement of the partnership, this is one. Second मैंने बोला all those assets which are purchased by the firm for the firm. फिर मैंने बोला all those assets or the properties which are purchased by someone for the partnership, right? Then personal property of the partner which is used in the partnership with the intention to convert it into partnership property. What is not included? What is not included? A, one, right? Properties purchased by firm, purchased by firm. हमारा पहले क्या रहेगा? हमने परचेस की तो हमें लगेगा कि फर्म की है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? प्रॉपर्टीज परचेस बाय द फर्म फॉर पर्टिकुलर फॉर ए पार्टनर. इसमें क्या है कि पार्टनर के लिए फर्म ने परचेस करके दी है. दिस इज पर्सनल प्रॉपर्टी. ऑब्वियसली टू दैट एक्सटेंट हम उसके कैपिटल से क्या करेंगे? रिकवर करेंगे, माइनस करेंगे. सेकंड, नहीं, सो यस, ये वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा विथ सम चेंज. क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टनर यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ ए फर्म, राइट, विदाउट intention to convert into the partnership property. Try to understand. So what is included and what is not included? Try to understand. खाली फर्म ने पैसे पेड किए. जनरली क्या होता है? If it is paid by the firm, we will assume it as a partnership property, but that is not always truth. Sometimes ऐसे भी हो सकता है कि partnership has purchased it for a particular partner. So, right, what I said, right? So हमें पर्पस समझ में आना चाहिए. Try to understand. ठीक है? So मैं बोल रहा था कि फर्म ने पेड किया. जनरली हम देखते कि अरे फर्म ने पेड किया तो फर्म की प्रॉपर्टी है. यस, इफ नथिंग इज डिसाइडेड तो वो फर्म की प्रॉपर्टी होगी. बट चेक करो ना आप, आगे भी थोड़ा क्वेश्चन पूछो. अगर वो प्रॉपर्टी फर्म ने पार्टनर के लिए परचेस की तो इवन इफ इट इज पेड बाय द फर्म, इट डज नॉट क्वालिफाई एज ए पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. आगे नेक्स्ट. सो ये जो मैंने आपको लिस्ट, ये जो समझाने का ट्राई किया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एग्जांपल है कि कैसे हम ढूंढ सकते हैं पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, राइट? इसलिए उन्होंने लिखा है इट इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट. इट इज नॉट लाइक इट्स जस्ट एन एग्जांपल, सैंपल्स दिए उन्होंने. ठीक है? सो लेट मी शेयर द स्क्रीन. एक सेकंड खाली.
ठीक है. सो क्या क्या मैंने बोला, प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टनरशिप इंक्लूड्स properties brought at the time of commencement of the business, properties purchased for the firm, by the firm or anyone else for the business of the firm. Intention क्या है, पार्टनरशिप के लिए. Properties of the partner used in a business of the firm, right, with the intention कि वो firm की हो जाए हमेशा. What is not included? Properties purchased by the firm, भले ही purchase firm ने की है, but it is for the partner, right. And the last, properties of the partner used in the business of the firm without intention to convert it into partnership. So what about goodwill? Goodwill is an intangible asset, right? Goodwill is a partnership. Goodwill of the firm is a partnership property. Does Partnership Act defines the goodwill? No, because goodwill is a mercantile concept. It is a business concept. It is not a legal term. It is a business term. It is not a legal term, and therefore Partnership Act does not define goodwill. Goodwill is the money value of a reputation of the business. It is because you are providing good services, इसलिए आपका नाम अच्छा है मार्केट में, quality product, right, good location, right, customer loyalty, maybe employees loyalty, right, इन सब चीजों की वजह से आपका goodwill बनता है. So goodwill is not defined in the Partnership Act. One, goodwill की बात कर रहा हूँ. Goodwill is a goodwill of a business of the firm is a property of the partnership property. Second, goodwill is not defined in the Partnership Act because it is a commercial term, business term, and not a legal term. Third, मैंने बोला goodwill is, right, the reputation of the business in the market. Fourth, right, when partnership gets dissolved, it is a right of the every partner to sell the goodwill. And उससे जो पैसा आएगा to distribute that. So every partner has a right to share the goodwill, and therefore try to understand. जब partner retire होता है, हमने 12th के retirement account में देखा था, जब वो partner retire होता है तो हम goodwill adjustment में हम उसको उसका share देते थे, because goodwill is also a property and outgoing partners right होता है उस property में share करना. तो हम उसको goodwill में भी क्या करते थे, उसका share हम उसको देते थे रिटायरमेंट, डेथ के केस में. एंड जब कोई पार्टनर भी नया आता है पार्टनरशिप में तो हम उससे गुडविल शेयर, तो जब वो पार्टनर होता है तो ही परचेसेस गुडविल, तो हम उससे वो गुडविल कंपेंसेशन लेते थे. वी यूज्ड टू आस्क हिम टू ब्रिंग कैश टुवर्ड्स द गुडविल, अगर याद होगा तो गेनिंग लूजिंग रेशियो में एडजस्टमेंट करते थे. इसका मतलब क्या है, गुडविल इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. सो इट इज अ राइट ऑफ एवरी पार्टनर टू शेयर द गुडविल एज वेल. समझ में आ रहा है? सो लास्ट पॉइंट गुडविल, प्रॉपर्टी में लास्ट पॉइंट है गुडविल. क्या लिखा है, ध्यान देना. लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इन द अब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी इंक्लूड्स गुडविल ऑफ द फर्म. हाँ, अगर पार्टनर बोलते हैं नो गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म का गुडविल एसेट नहीं है, किसी एक पार्टनर का है. हो सकता है एग्जांपल नॉमिनल पार्टनर अगर है तो उस केस में क्या हो सकता है, ही हैज गिवन हिज गुडविल टू द फर्म, तो दैट डज नॉट बिकम द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या जब वो पार्टनर बना होगा तो उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, ये मेरा नाम है एंड आई एम द ओनर ऑफ दिस नेम एंड ही विल चार्ज यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर हम उससे परचेस करते हैं ना तो अलग बात है, समझ में आ रहा है. बट अगर वैसे नहीं है तो इट इज हिज नेम. सो लिखा वही है, इफ नथिंग इज डिसाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स, द गुडविल ऑफ द बिजनेस इज ए गुडविल ऑफ द राइट goodwill of every partner. They are right to share that goodwill. The term goodwill is not defined in the act. It is right commercial rather than a legal term. It is a value of the reputation and the connections with which firm establishes over a time due to its integrity, efficient service, right, quality of the products, etc., etc. The reputation enables the firm to earn more than the normal profits. We are talking about the super profit, right, earned by the businesses as a whole. Because of goodwill, we earn more than the normal profit, that is super normal profit. Again, when a partnership is dissolved, ये important है हमारे लिए. When partnership is dissolved, क्या लिखा है उन्होंने? When partnership is dissolved, every partner has a right, in the absence of any agreement to the contrary, to have goodwill of the business sold for the benefit of all the partners. जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी तो हम गुडविल भी सेल करेंगे एंड उससे जो पैसा आएगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स. सो दीज वर द राइट पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. I think I'm clear. Section right 14 of the Indian Partnership Act talks about the
व्हाट इज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। उसमें हम देखते हैं अगर एग्रीमेंट में जो जो लिखा है वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, अगर एग्रीमेंट में लिखा है इट इज नॉट ए पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, इट इज नॉट ए पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो वी विल चेक द सोर्स, कहां से परचेस की गई है। दूसरा हम देखेंगे कि किस पर्पस के लिए परचेस की गई है, एंड तीसरा हम देखेंगे कि उसको यूज कैसे किया जा रहा है। ये तीनों चीजें हम देखेंगे एंड देन वी विल डिसाइड वेदर इट इज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी और इट इज नॉट ए पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। सेक्शन 14 also provides that, right, हम राइट अलग अलग सिचुएशंस इन विच हम उसको समझ सकते हैं वेदर इट इज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी और इट इज नॉट ए पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। वो सिचुएशंस मैंने थोड़े इलाबोरेट किया आप लोगों को। एंड सेक्शन 14 also considers goodwill as a partnership property, try to understand, and therefore it is right of every partner to share the proper, right, partnership property. Partnership property is also called as joint property, partnership estate, right, उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, और property of the firm, but meaning is the same. section 14 में जो लिखा है that is the only the meaning. So right, हमने आज क्या क्या किया, हमने रिमेनिंग ड्यूटीज कंप्लीट किए एंड वी लर्न द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म कंसेप्ट। ठीक है, सो सर ये टर्म्स मतलब लिखने का तरीका देखो, लॉ है, लिखने का तरीका हमेशा डिफिकल्टी रहेगा, सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, ट्राई टू लिंक द थिंग्स। मे बी राइट हमें जितना पार्टनरशिप इजी लगता है उतना इजी नहीं है, बिकॉज हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ से देखते हैं, लीगल टर्म्स में बहुत कुछ अलग है। ठीक है, सो कल मैं क्या करूंगा ध्यान देना, आई विल बी डूइंग दिस एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, राइट, एंड देन रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स विद द थर्ड पार्टीज। सो आई विल बी डीलिंग विद द इम्प्लॉयड अथॉरिटी एंड ऑल। अगर किसके डाउट्स है आई विल टेक दोस डाउट्स, अगर डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। इफ एनीवन हैज डाउट यू कैन आस्क मी। अच्छा, हाँ यस प्लीज। सर आपको आवाज आ रही है? हाँ बोल। सर आपने सेवरल और जॉइंट लायबिलिटी बोला था, हाँ। उसका वो आप वापस समझा सकते हो उसे? वो मैंने सेवरल और जॉइंट लाइब C couldn't contribute towards the liabilities, A and B contribute now. Again suppose B भी contribute नहीं कर पाता तो A has to contribute. अगर A भी contribute नहीं कर पाता तो it is a loss of the creditors. अच्छा, ऐसा है ना, अगर A B C तीनों ने मिला के contribute करना चाहिए। C has become insolvent. Now who will contribute? A and B has to contribute. A and B नहीं बोल सकते कि C से पैसे ले ले, नहीं, वो उसने जितना दे दिया ना उतना ले लो, उसके बियॉन्ड मतलब उसको 1 लाख देने थे मेरे एग्जांपल में, he could give only 50,000, तो that 50,000 is to be contributed by A and B. तो फिर क्या, अब A को 1 लाख करना था बट अब उसको उसका 25,000 भी करना है, तो A will bring 1,25,000, bring 1,25,000, समझ में आ रहा है, और C से 3 लाख दे दिया हमने क्रेडिटर्स को, बट सपोज B भी बोलता है कि मैं 1,25,000 नहीं दे सकता, मैं खाली 1 लाख दे सकता हूँ, तो उसका जो 25,000 कम है ना वो A को लेके आना होगा, तो A will have to bring 1,50,000 खुद का 1 लाख प्लस वो जो C ने नहीं दिया 25,000 वो, और B ने जो 25,000 नहीं दिया वो, ऐसे 1,50,000 लेके आना होगा। A से आ गए 1,50,000, लाख टोटल 2,50,000 हो गए, और 50,000 ऐसे 3 लाख हम क्रेडिटर्स को देंगे। अगर सपोज अगर A बोल कंट्रीब्यूट कर सकता 1,50,000, मैं खाली 1,30,000 दे सकता हूँ, तो दैट 20,000 जो पाया दैट इज द लॉस ऑफ द क्रेडिटर्स। इन दैट केस सब कुछ नहीं कर सकते बिकॉज़ फर्म भी इंसॉल्वेंट है, पार्टनर्स इंडिविजुअली भी इंसॉल्वेंट है, तो इन दैट केस क्रेडिटर्स विल सफर। तो मैं ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ इट इज एग्जांपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी एज वेल एज सेवरल लायबिलिटी। यस, आगे। और सर ये भी पूछा था कि जो क्रेडिटर्स लाइक आपने जैसे बोला कि 1,50,000 है और तीनों पार्टनर मिलाकर से 1,30,000 पे कर सकते हैं, तो पार्टनर्स चूज करते हैं ना कि किस किसको पे करना है किस किसको नहीं करना है। क्या मैंने बोला तीनों मिला के 1,30,000 नहीं बोला, एक को एंड में कितना पे करना है 1,50,000, एक खाली 1,30,000 सकता है उसमें से, तो वो 20 तो ए नहीं देगा ना, वो क्रेडिटर्स को झेलना पड़ेगा। ए ने कितना दिया 1,30,000 दिया, ए ने 1,30,000 दिया, बी ने कितना दिया 1 लाख दिया, ठीक है। सी ने, मेरा डाउट वो नहीं था, फिर मेरा डाउट ये था कि अगर फर्म को 1,50,000 देना है और तीनों पार्टनर मिलाकर सिर्फ 1,30,000 दे सकते हैं,
तो वो फर्म को डिसाइड करना पड़ेगा ना कि किस क्रेडिटर को पे नहीं करना है, या फिर सब क्रेडिटर्स इक्वली लॉस बेयर करेंगे। चैप्टर में आ जाएगा एंड वो दैट इज एक्चुअली हमने 12th में किया इन दैट केस, राइट। हम उनके आउटस्टैंडिंग रेशियो में देते हैं, वो अलग है, राइट। वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर चैप्टर में आ जाएगा, कैसे सेटलमेंट करनी है। और सर ये भी कि फॉर एग्जांपल कि ए को 1 लाख देना था, बट उसके पास से 50,000 कैश है, लेकिन उसकी वो मैरिड इंसान है, तो वो अपने वाइफ के साथ एक जॉइंट प्रॉपर्टी ओन करता है, तो उस प्रॉपर्टी को बेचकर उसे पे करना पड़ेगा ना। हाँ, पर्सनल प्रॉपर्टीज आर अटैच्ड। यस, एंड व्हाट इफ वो प्रॉपर्टी उसके वाइफ के नाम पर होता, तब तो वो उसकी थोड़ी प्रॉपर्टी है। अगर वाइफ के नाम पे है तो उसकी भाई सिंपल है ना, तेरी प्रॉपर्टी। और वो पूरी प्रॉपर्टी। और ये हमेशा दूसरा भी एक है, अभी ये मैंने बोलना नहीं चाहिए बिकॉज अभी तक ये हुआ नहीं है। पहले हमेशा याद रखना, पर्सनल प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू पे ऑफ योर पर्सनल डेट्स, एंड उसके बाद अगर बचता पार्टनरशिप के लिए लाया जाता है। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। यस सर। पार्टनरशिप ऐसे सपोज पार्टनरशिप फर्म बहुत अच्छी है, बट पार्टनर खुद पर्सनल लाइफ में इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब हम क्या बोलेंगे कि ही हैज अ शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप। तो हम बोलेंगे पार्टनरशिप की प्रॉपर्टीज विल बी अटैच्ड टू पे ऑफ हिज पर्सनल लाइबिलिटीज। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले पार्टनरशिप प्रॉपर्टीज से पार्टनरशिप के लाइबिलिटीज पे किए जाएंगे, अगर बचेगा तो पार्टनर्स के लाइबिलिटीज पे किए जाएंगे। वैसे ही पार्टनर्स की खुद की प्रॉपर्टी खुद के लाइबिलिटीज पहले पे करने के लिए यूज किए जाएंगे, अगर बचेगा तो पार्टनरशिप के लाइबिलिटीज के लिए पे किया जाएगा। ये कहाँ पे भी नहीं बोलते, खाली क्या बोलते हैं कि पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स आर अटैच्ड। एक्चुअली ऐसे नहीं है। जब हम पर्सनल एसेट्स अटैच करने जाएंगे ना पार्टनर्स के, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, लायबिलिटीज भी, पार्टनरशिप डिसॉल्व है इसलिए हम उसके पार्टनर्स की तरफ जा रहे हैं। पार्टनरशिप इंसॉल्वेंट है इसलिए हम पार्टनर्स की तरफ जा रहे हैं। अब पार्टनर्स को बोल रहे तुम्हारे प्रॉपर्टीज दे दो, क्या पार्टनर के खुद के लाइबिलिटीज नहीं हो सकते क्या? तो पहले पार्टनर की प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी, उसके पर्सनल लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए यूज की जाएगी, एंड अगर बचेगा तो पार्टनरशिप में आएगा। समझ में आ रहा है? तो ऑलवेज रिमेंबर, पार्टनरशिप असेट्स आर यूज्ड टू पे फर्स्ट पार्टनरशिप लाइबिलिटीज इफ बैलेंस पार्टनर्स को मिलेगा। दूसरा, पार्टनर्स के खुद के असेट्स आर यूज्ड टू पे ऑफ देयर पर्सनल लाइबिलिटीज फर्स्ट, अगर बचेगा तो पार्टनरशिप ले सकती है। ऐसे होता है, ठीक है। एंड दैट इज चैप्टर डिसोल्यूशन। इंसॉल्वेंसी में क्या होता है तो वो वहां पे है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। इसके सिवा किसी का डाउट है? ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल गेट मेनी आंसर्स ऑफ योर प्रीवियस। फर्स्ट चैप्टर में इतने सारे डाउट्स थे बिकॉज तब नहीं पता था कि ऐसे भी कुछ होता है, ठीक है। सो आई थिंक वी कैन एंड द मीटिंग टुडे, राइट। आज हम खत्म करते हैं। आज तक के लेक्चर्स में इवनिंग, आज तक के सब लेक्चर्स में आपके ऐप पे डाउनलोड अपलोड कर दूंगा, राइट। अगर किसी के डाउट है दे कैन पिंग मी पर्सनली, ठीक है।